अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर फयाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास कुछ खबरें हैं जिन पे बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना 2 केस की हेयरिंग थी आज अडयाला जेल में, और जिसमें उनकी बहनें भी आईं, अलीमा खान और दूसरी उनकी बहनें, जिनके ज़रिए इमरान खान साहब ने मैसेज कन्वे किया पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो मैसेज क्या था वो भी आपको बताते हैं। और साथ में अली मीन गंडापुर साहब बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हुए थे। काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ते हुए बहुत सारी मुश्किलात उनके रास्ते में आईं, और आज वो बिलाखिर पहुंच ही गए अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बहुत सारी कोशिशें की थी लेकिन उनसे नहीं पहुंचा जा रहा था, लेकिन आज पहुंच गए। इस केस के बारे में बात करें तो ये सुबह 10 बजे अडयाला जेल में स्टार्ट हुआ है। इसकी हेयरिंग स्टार्ट होती है और शाम 6 बजे तक ये केस चलता है। इसमें 2 गवाहान को पेश किया जाना था। 2 गवाहों के आपको नाम बताता जाऊं, ये सुहेब अब्बासी और इनामुल्लाह शाह। अब इनामुल्लाह शाह वो बंदा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ 70% जो केसेस हैं उनमें ये बंदा गवाह पेश किया जाता है, क्योंकि इनका पैटर्न, इनका तरीक़ाकार वही सेम का सेम ही रहता है। ज़माना बदल गया है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये वही अखबार वाले दौर में अब तक ज़िंदा है। इनको लगता है कि कोई बात जो है उसको छुपाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बातें जो है ना वो छुपती नहीं हैं, वो सामने आ जाती हैं। ये जो तोशाखाना 2 केस था, इसकी जनवरी में सज़ाएँ सुनाई गई थी। जनवरी से लेके अब तक इस केस को ना तो ये केस लगाया जा रहा था, ना अर्ली हियरिंग की कोई दरख्वास्त सुनी जा रही थी, ना ज़मानत की दरख्वास्त कोई सुनी जा रही थी कि बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत हो जाए। ये बेसिकली कोई भी कानून, कोई भी आप कह सकते हैं आइन, सारे का सारा जो है वो सिर्फ़ इमरान खान, पीटीआई और उनकी फ़ैमिली के लिए इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है। और किसी जगह पे आप समझ लें सस्पेंड है। पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान का आइन, हर चीज़ इस वक्त सस्पेंड है। बल्कि बहुत सारे लोग तो उस पे इतना सख्त अपना रिमार्क्स देते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अच्छा, दूसरा, ये तोशाखाना का केस एक दफ़ा ईसीपी ने भी चलाया था, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ऊपर, और उसमें से भी कुछ नहीं निकला। अब दूसरी तरफ से इस केस को चलाया जा रहा है, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केसेस हैं, इनको हमेशा इकट्ठा किया जाता है ताकि गवर्नमेंट का वक़्त ज़ाया ना हो, अदालतों का टाइम ज़ाया ना हो, किसी का पैसा बर्बाद ना हो, और ख़ास करके साइल को जो है वो सहूलत हो सके कि बहुत सारे केसेस को डिफरेंट जगह पे लड़ना उनके लिए इजी नहीं होता। इनको एक जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि आगे अलग अलग से हर केस को पेश किया जा रहा है। यही पैटर्न आपको अलकादर ट्रस्ट में भी मिलता है। अलकादर ट्रस्ट जो है उसकी भी हेयरिंग के लिए अब कब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। फिर उसके बाद उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए एक एप्लीकेशन दायर की गई है, वो भी नहीं सुनी जा रही। अब थोड़े दिन पहले इसकी अगर दरख्वास्त जमा हो ही गई है, लेकिन अब उसकी तारीख़ नहीं मिल रही। अब अल्लाह करे कि कोई तारीख़ मिल जाए कि जिसमें इस केस को स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि इनको पता है आज जो तोशाखाना का केस था जिसमें जो 2 गवाहान पेश होने थे, वो केस तो आप समझें कि बिल्कुल उड़ा के रख दिया इमरान खान साहब के वकला ने। वकला के नाम शायद मैंने आपको बताए हों, अरशद तबरेज़ और कोसैन मुफ्ती। ये 2 वकला थे, इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए थे। अब आखिर में बात करते हैं, टॉमी रॉबिन्सन नामी एक एक्टिविस्ट हैं यूके में। इन्होंने एक रैली करने का ऐलान किया था, वो रैली हो गई, और उन्होंने ऐलान किया था कि ये बहुत बड़ी रैली होगी, और वाकई में वो बहुत बड़ी रैली हुई। 1,10,000 लोगों ने उसमें शमूलियत की है। ऐसी रैली आप कह सकते हैं कि इस पूरे एक डिकेड में इस तरह की रैली नहीं हुई। अच्छा, अब सेम टाइम पे दूसरी तरफ जो हामी थे इमिग्रेंट्स के, उन्होंने भी रैली की, उनकी तादाद काफ़ी कम थी। अब टॉमी रॉबिन्सन जो है वो बहुत मशहूर है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस की वजह से। इसको फेसबुक से, ट्विटर से और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनसे बैन किया गया था। हम एक्स हो गया तो उसका अकाउंट दोबारा से रीओपन कर दिया गया। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, तो इसके ऊपर अब तक जो केसेस बने हैं उनमें एक 2005 में असॉल्ट का केस था, 2012 में पासपोर्ट फ्रॉड किया, और 2014 में मॉर्गेज फ्रॉड किया, 2018 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इस बंदे के ऊपर लगाया गया। अब होता क्या है, गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी, आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं,
जैसे ही कोई खबर मिलेगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे इसको भी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे लिए ये नया चैनल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं जो भी बंदा कमेंट करेगा आई विल रियली अप्रिशिएट इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसके ऊपर काम करूँगा दोबारा से और उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ट्राई करूँगा हमेशा सही और सच्ची खबर वही आप तक पहुँचाई जाए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।